आज बड़ा दुखित मुद्दा को लेकर मैं प्रेस में आया। इतना अपमान जगन्नाथ जी के बारे में कोई करने का साहस न किया है न करेगा। भगवान को चैलेंज करने वाले राहुल गांधी जी को नहीं चलते नहीं न कुछ। कलयुग के साक्षात देवता हैं और उनके बारे में जानना है, उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप जाइए, मंदिर के सिंह द्वार में खड़े होइए और देखिए, जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई दरवाजा भी नहीं खुलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, 3000 वर्ष पहले ईसा मसीह जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे और उन्होंने कहा था, प्रभु मुझे इतना शक्ति दो कि मैं अपने कम्युनिटी का सेवा कर सकूं। और जब ईसा मसीह जी का अंतकाल हुआ, वहां जो स्टेचू बना है उसमें जगन्नाथ जी का तिलक लगा स्टेचू बना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2000 साल पहले मुसलमान समाज के हरिदास ठाकुर, पहले उनका नाम मुसलमान इसमें था भाषा में, बाद में वो हरिराम ठाकुर हो गए, 2000 वर्ष पहले गए और उन्होंने जगन्नाथ जी की शक्ति, उनका और जो भी है वो जाने समझे और अपना नाम परिवर्तन किए और बोले कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, मुझे इतना शक्ति दो कि हम अपने कम्युनिटी को आगे ले जाए। 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव गए, 7 नंबर की सीढ़ी में खड़े होकर आरती गाए और कहे, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, हमें कुछ शक्ति दें ताकि हम अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकें। सिंधी समाज के सिंधी गुरु संत मंगल राम जी गए 1912 में, उन्होंने भी प्रार्थना करके आए। स्वामी नारायण जी गए गुजराती समाज के, उन्होंने प्रार्थना करके आए। कबीरदास जी गए, उन्होंने प्रार्थना करके आए। सभी लोग गए, सनातन का मानने वाले सभी लोग गए। केवल बनावटी लोग भगवान को कुछ भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे और इस तरह से भगवान को अपमानित करके, सनातन को अपमानित करके, सभी हिंदू समाज, सभी समाज को अपमानित करके यदि वो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए रथ रुक गया, मैं उनको बताना चाहता हूं, जब रथ यात्रा निकलती है, मुसलमान समाज का एक कवि साल बेग जब तक भजन पूरा नहीं करते तब तक रथ वहां खड़ी रहती है और आगे जाती है। मैं आपको दूसरा वाक्य बताना चाहता हूं, अंग्रेज जब भारत में गुलामी बनाए हमको, उन्होंने कहा कि भारतवासी जगन्नाथ जी को ज्यादा मानते हैं, सनातन जी मानते हैं, हम नहीं मानते, हम रथ अपने ताकत पे खिंचवाएंगे। उन्होंने 41 हाथी लेकर के 1842 में रथ को खिंचवाया, टस से मस नहीं हुआ रथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1972 में प्रधानमंत्री को आना था, नंदिनी सतपथी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने राजा को कुछ शुल्क देना पड़ता है रास्ते की सफाई के लिए। जैसे हम रायपुर में राज्यपाल महोदय से रास्ता की सफाई कराते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भगवान की रास्ता की सफाई कराते हैं, हम उनको शुल्क नहीं देते, लेकिन मंदिर का वस्त्र जाता है जिसको धारण करके वो आते हैं और जगन्नाथ जी की सेवा, प्रथम सेवा करते हैं। ठीक उसी प्रकार पुरी में भी 1972 में जब वहां के महाराजा गजपति केवल 19 साल के थे, सेवा करने से सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि राजा सेवा नहीं करेगा, हमारे मंत्री करेंगे। आप विश्वास करेंगे नहीं, 5:30 बज गया, रथ में भगवान चढ़े नहीं, बहुत 100 लोग आ गए। जब वो थक हार गए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद रथ में भगवान विराजमान नहीं होते, तब पंडाओं ने अनुरोध किया कि जब तक गजपति महाराज नहीं आएंगे भगवान टस से मस नहीं होंगे। फिर गजपति महाराज को अनुनय विनय करके बुलाया गया। उनका उम्र उस समय 19 साल का था, शादी नहीं हुए थे। भगवान के कान में बोले, जो भी बोले, मेरे को तो नहीं पता क्या बोले। और उसके बाद साधारण कुछ लोग उनको उठा के रथ में बिठाए और रथ चला। तो इसको बोलते हैं गर्भ गंजन। जगन्नाथ जी गर्भ जो करता है उसको गंजन करते हैं। तो नंदिनी सतपथी का मुख्यमंत्री थी,
उनका गर्व गंजन हुआ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब कोरोना आया बोल दिया कि इस समय रथ यात्रा नहीं होगी, हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, हमको निर्देशित किया गया केवल 100 लोग ही रहेंगे और रथ को आप लोग खींचिए। भगवान का लीला अपरंपार है और ये यात्रा भक्त और भगवान का यात्रा है, भाई और बहन का यात्रा है। रथ को केवल 100 लोग खींच लिए और रथ यात्रा पूरा हुआ। आप किसी दिन जाइए, आप गूगल में देखिए, आप यूट्यूब में देखिए कि लाखों 25 लाख लोग रह के रथ खींचते हैं, तब रथ खींचाता है, किसी के मर्जी से नहीं चलता है। राहुल गांधी जी, आप आलू में सोना निकाल सकते हो, ये आपका कार्य नहीं है, परंतु इस तरह से भगवान से लड़ोगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। मैं आपको चेताना चाहता हूं, आपके खड़गे जी को चेताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के आपके अमरजीत भगत को चेताना चाहता हूं, भगवान के मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में भगवान का रथ यात्रा होता है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होता है, उस दिन यदि पानी नहीं गिरे तो अकाल हो जाता, ये भी मान्यता है। लेकिन प्रभु जगत के नाथ हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत रथ यात्रा से हुई। लक्ष्मी जी नाराज हुए कि अपने बहन के साथ रथ यात्रा में चले गए, रास्ता रोका। आप लोग यहाँ जानते हैं, हम लोग उसका प्रक्रिया करते हैं, और भगवान ने, उनके लिए मालूम है लक्ष्मी जी नाराज होंगी, तो रसगुल्ला लेकर के आए। रसगुल्ला में भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था कि ये कलकत्ता का है, पश्चिम बंगाल का, कि उड़ीसा का। मैं बताना चाहता हूँ, आदि काल से भगवान जगन्नाथ जी अपने पत्नी के लिए रसगुल्ला लेके आते हैं, उनको मनाते हैं, बुझाते हैं, द्वार खुलता है तो रसगुल्ला का प्रसाद वितरण होता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो बहन भाई के साथ भगवान विराजे हैं, केवल जगन्नाथ जी का। और वो भक्तों के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि कोई छुआछूत मानता है, कोई और कुछ मानता है, कोई अशुद्धता रहता है, सबको ये 7 दिन में भगवान को आप आलिंगन कर सकते हो, उतार सकते हो, छू सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, रथ में चढ़ सकते हो। ये निकलते हैं और सर्वभरा लोगों को दर्शन देते हैं और फिर अपने सिंहासन में 9 दिन बाद विराजमान होते हैं। इस तरह हमारे भगवान का लीला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले रथ यात्रा तक इनकी पार्टी भी बची रहेगी, ध्वंस हो जाएगा। मैं चेताना चाहता हूं, राहुल गांधी यदि नहीं माने तो पूरे जगह इनके नाम से हम थाने में FIR भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे भगवान को, हमारे पूज्य को शक्तिशाली भारत मानता है, विदेशों में मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 28 देशों में जगन्नाथ जी का रथ और जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित हुआ है। ये क्या बात करेंगे हैं? कोई उनको भरोसा करके अपना बेटी भी नहीं दे रहा, शादी भी नहीं हो पा रही, वो जगन्नाथ जी को चैलेंज कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। किसी के लिए जगन्नाथ जी का रथ नहीं रुकता। जगन्नाथ जी का रथ जगन्नाथ जी की मर्जी से चलता है, और इसको यदि प्रैक्टिकल करना है तो खड़गे जी के साथ आ जाएं। राहुल जी देखें कैसे भगवान उसको धक्का मार के दर्शन देंगे, नहीं देंगे मैं तो नहीं जानता। उनकी दादी भी आई, सुना था कि जगन्नाथ जी का इच्छा नहीं हुआ, उनको भी दर्शन मिले। जिसके मन में अहम होता है उसको जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते। और मुझे देखिए, मैं छोटा सा उनका कार्यकर्ता हूं, मैं बसना से टिकट मांगता हूं। दुखी होकर के जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, प्रभु अब तेरे को जो करना है कर, मुझे रायपुर से टिकट दिए, क्योंकि उत्तर में जगन्नाथ जी का मंदिर है, वो सबके भाव को पूरा करने वाले हैं, भावग्राही हैं, वो सबके दुख को जानने वाले हैं, वो दुखी लोगों को उद्धार करने वाले हैं। मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु ऐसे कुव्यक्ति को, जिसका मन में गंदे भाव हो सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, और आपको जो कुछ बातें कह रहे हैं आप